वो हिलसा जो अनुमंडल है उसमें मलावा गांव है, वहाँ से टेम्पू पर 9 लोग तीर्थयात्री सवार होकर के गंगा स्नान से लौट रहे थे और एक बहुत बड़ा हाईवा और ट्रक ने धक्का मारा है और 9 लोगों की वहाँ स्पॉट पर मृत्यु हो गई। ये ठीक है, दुर्घटना होती है, लेकिन दुर्घटना के बाद जो लोगों में आक्रोश है उसको कहीं न कहीं ये चीज़ बताता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। अब वहाँ पर उस घटना के बाद वहाँ के जो स्थानीय जिला के मंत्री हैं श्रवण कुमार जी, लगातार कई वर्षों से मंत्री हैं, और वहाँ के स्थानीय विधायक हिलसा के, ये दोनों को जिस तरह से लोगों ने, ये कोई प्रायोजित नहीं थी, ये भीड़ ने, आम जनता ने, किसी पार्टी का झंडा बैनर या कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन आम जनता ने जिस तरह से इन लोगों को खदेड़ करके मारने की दौड़ा है, उससे लगता है कि ये लोग मंत्री और विधायक नहीं, लगता है कि किसी का ये दुर्दांत पेशेवर अपराधी हों। इस तरह से लोग टूट पड़े वहाँ के लोग, तो यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश है। दूसरी घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ पटना की। आप जानते हैं कि विगत 15 अगस्त को जब एक तरफ राष्ट्र जो है स्वाधीनता संग्राम का जश्न मना रहा था, और वहीं पर गणेश साहू जी अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, वो समस्तीपुर के रहने वाले 10-12 वर्षों से पटना में इंद्रपुरी में रोड नंबर 12 में किराए के मकान में रह रहे थे, और एक स्कूल प्रबंधन ने उनके बच्चे और बच्चियों को बुलाया, और बुलाने के बाद वो बच्ची और बच्चा लौट करके नहीं आया। 4 बजे के बाद वो महिला जाती है तो स्कूल के कैंपस के बगल में एक गाड़ी में दोनों का लाश है, और वहाँ एक संदिग्ध व्यक्ति है जो मास्क पहने हुए था। तो जब ये लोग रोने गाने लगा तो उसको मौका देख के फरार हो गया। और उसके बाद जब 8 दिन बीत गए, 8 दिनों के बाद भी कोई पुलिस अनुसंधान नहीं की, न स्कूल प्रबंधन को, और उल्टे कहे कि ये दम घुटने से, सफोकेशन से मृत्यु हो गई है। लेकिन बच्चा पर जो जख्म का निशान था वो आज भी कैमरा बता रहा है, और फोटो आप लोग भी देखे होंगे। दूसरे तरफ बच्ची के गर्दन पर जो निशान था वो भी देख सकते हैं। तो यानी मुझे कहना था कि पुलिस अगर सजग होती तो कम से कम उस दिशा में अनुसंधान करती, तब जो पीड़िता है उसको विश्वास होता, और साथ साथ जो पीड़िता के अगल बगल में जो मोहल्ले के वासी हैं, नागरिक हैं, उन लोग को विश्वास होता। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब कार्रवाई के बाद क्या इन लोगों ने किया? अब बिहार के लोगों के हाथ में एक बात रह गई है कि जनता के रोड जाम करें। अब अटल पथ को 25 अगस्त को जाम किया गया। उस जाम के दरमियान बहुत लोग आ जा रहे थे, फंस रहे थे, लेकिन किसी पर हमला उस तरह से नहीं टूटा जिस तरह से मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का भी कुछ दिन पहले हमारे ही सूत्रधार जनसुराज के प्रशांत किशोर जी ने कई बातें लोगों को बताया था, बिहार के लोगों को, और बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगला बार किसकी बारी है, उसके बाद किसकी बारी है। यानी बिहार जो पूरा है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसीलिए लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, और बदलाव का सूत्रधार और कोई नहीं, प्रशांत किशोर जी और जनसुराज है। तो इसीलिए मंगल पांडे के अगर ड्राइवर होशियारी नहीं किया होता, या कहिए कि हिम्मत का परिचय नहीं दिया होता, तब मंगल पांडे जी पर कोई अप्रिय घटना उस दिन घट सकती थी, जिस तरह से श्रवण कुमार जी के साथ हुआ। तो आखिर क्या हो गया इस बिहार पे भाई? एक इंद्रपुरी में जो घटना घटी ये प्रायोजित नहीं थी। दूसरे तरफ पुलिस की कार्रवाई क्या होती है? 1 बजे रात में 25 तारीख को 1 बजे रात में पीड़िता, जिसके माँ और बेटे दोनों खोया हो, उसके यहाँ दरवाज़ा तोड़ करके पुलिस घुसती है, पीड़िता को, माँ को भी मारती है, जहाँ एक भी लेडी कांस्टेबल नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, आप लोग भी सभी जानते होंगे, कि कितना भी दुर्दांत अपराधी हो 10 बजे रात्रि के बाद उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं घर के अंदर दरवाज़ा खुलवा करके। लेकिन ये कौन लोग थे? 100 घरों में दरवाज़ा खिड़की तोड़ करके उसको उठाया गया और गिरफ्तार करके कल जेल भेजा गया। इस तरह से पटना पुलिस जो करना था वो नहीं किया, आज जो नहीं करना था वो कर रही है। तो इस तरह के जो अराजकता हो गई है, उस अराजकता के लिए ये 20 वर्षों की शासन और 15 वर्षों की शासन जिम्मेवार है, और दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के अब लगभग 2 तिहाई से ज़्यादा लोग
मन बना लिए हैं कि बिहार में बदलाव जरूरी है। बदलाव किस लिए? बदलाव विकास के लिए। यहाँ जो भ्रष्टाचार का आलम है, जो देख रहे हैं कि पलायन बदस्तूर जारी है, जो देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, खाली कमीशन में गलत एस्टिमेट करके पुल पुलिया रोड बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग में सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल का बिल्डिंग बन गई, स्कूल के बिल्डिंग बन गए, लेकिन स्कूल में टीचर कैसे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, वहाँ इलाज नहीं है। आप जाके देखिए यहाँ पर बिहार के अंदर जिस हॉस्पिटल में जाएंगे, पीएमसीएच की ही बात छोड़ दीजिए, एएनएमसीएच में जाएंगे आपको बेड नहीं मिलता है। वहाँ पर इतने अधिक मरीज हो रहे हैं। क्यों मरीज हो रहे हैं भाई? यहाँ एडल्ट्रेशन है, मिलावट है। खाने की जितने वस्तुएं आपको दुकान में दिख रहे हैं, सरकार एकदम बिल्कुल लापरवाह है, कुछ नहीं देख पा रही है कि आखिर भाई ये किसका काम है। मिठाई में क्या चीज़ मिलाया जा रहा है, तेल में क्या चीज़ मिलाया जा रहा है, चावल और खाने के अन्न जो है उसमें क्या मिलावट हो रही है, कोई सरकार को दिलचस्पी इसमें नहीं है। इसलिए मुझे संक्षेप में कहना यह है कि आज बिहार में, जैसे मैंने कहा कि 1857 की जो क्रांति हो गई थी, उसके तत्कालीन कारण तो थे कि मंगल पांडे जी को वो जो आरोप लगाया गया था कि कारतूस में मुंह से उन्होंने किया था, जो शुगर के चर्बी और गाय के चर्बी होते थे, वो कारण था। लेकिन पहले के कारण क्या था? पहले के कारण लोगों में असंतोष था अंग्रेजों के खिलाफ। उसी तरह से आज भी दिखाई पड़ रहा है कि यह जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ में जो गठबंधन की है, उस गठबंधन से भी लोगों की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा भी नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चली है और इसके पहले भी उनके पिताजी और माता जी के द्वारा 15 वर्षों का शासन चला है। इसलिए उस शासन न इधर से उम्मीद है न उधर से उम्मीद है। अब उम्मीद अगर कहीं से है तो वह जन सुराज से है। इसलिए जन सुराज की तरफ बहुत लोग जो है बिहार के और ये जनता जो है वो टकटकी नज़रों से देख रही है।